सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है सतगुरु है सब जग का दाता, यह जो चाहे कर सकता है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, जो हमें भगवान से मिला दे, इस निरंकार के साथ जोड़ दे, वो स्वयं भगवान होता है। तो सतगुरु भगवान है। हे सतगुरु, हे भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौखंड, तीन लोक ना पाइए और 21 ब्रह्मांड। कि सतगुरु के समान कोई नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में। सतगुरु के जैसा कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर सतगुरु नहीं मिलते तो ये निरंकार नहीं मिलता, हम परमात्मा को जान ही ना पाते। हम इस रंग भुलेखे में पड़े हुए रहते। जिस तरह संसार अज्ञानता में भटक रहा है, उसी प्रकार हम भी भटकते हैं। तो ये तो कृपा है सतगुरु की कि सतगुरु ने हमें परमात्मा से मिला दिया, और जो परमात्मा से मिला दे वो स्वयं परमात्मा होता है। तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, भगवान कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 62 में शहंशाह जी यही बात समझाते हैं कि सतगुरु है सब जग का दाता, यह जो चाहे कर सकता है। यहां पर भाव यही है कि सतगुरु भगवान है। सतगुरु कोई शरीर नहीं होते, सतगुरु आप निरंकार होते हैं। तो सतगुरु जब निरंकार है, भगवान है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, निरंकार कुछ भी कर सकता है। और जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, जो इस निरंकार गुरु का बन जाता है, तो फिर उसका सारा जीवन संवर जाता है। पत्थर भी जो चरण को छूले भव सागर से तर सकता है। हम अहिल्या के बारे में जानते हैं। रामचरितमानस में, रामायण के काल में, त्रेता युग में अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, और जब भगवान राम जी के चरण लगे तो अहिल्या नारी बन गई। केवट, हम रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो केवट के भाग खुल गए। जब भगवान राम के चरण स्पर्श किए तो उसके भी भाग खुल गए। तो पत्थर भी जो चरण को छूले भव सागर से तर सकता है। अब देखे कि जब पुल बनाया गया राम सेतु, तो जितने पत्थर थे, ठीक है, इसमें नल नील को एक वरदान मिला हुआ था, लेकिन वहां पर सतगुरु ने कृपा की। सतगुरु के चरणों से लगकर ही वो सारे पत्थर समुद्र में तैरने लगे। तो हम सारे भी पत्थर ही थे, क्योंकि हमारे अंदर चेतना नहीं थी। जब सतगुरु के चरण मिलते हैं ना, तो हमारी चेतना जागृत होती है। जब तक हम सतगुरु के चरणों में आते नहीं हैं, सतगुरु के चरणों को छूते नहीं हैं, सतगुरु का आशीर्वाद मिलता नहीं है, सतगुरु का जो मेहर भरा हाथ हमारे सर पे पड़ता नहीं है, तब तक हमारा भी पार उतारा नहीं है। तो हम सब सारे पत्थर के जैसे ही थे, क्योंकि पत्थर क्या है, पत्थर तो एक जड़ है। तो हम भी जड़ के जैसे ही तो थे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था। तो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ना, वो जड़ के जैसा ही होता है, क्योंकि न तो उसके अंदर विवेक आता है, न चेतना जागृत होती है। ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ही बुद्धि विवेक जागृत होते हैं, चेतना जागृत होती है। तो सतगुरु
के अंदर ही वो शक्ति है, सदगुरु ही हैं जो हमारे अंदर को जगाते हैं, अंतर्मन को, हमारी आत्मा को, हमारी अंदर की शक्ति को जगा देते हैं। हम सब तो सोए हुए थे, अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए थे। सदगुरु ने जगाया, हमारी ताकत बताई कि हर इंसान के अंदर शक्ति छिपी हुई है, आत्मिक शक्ति सबके अंदर है, जिसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत किया गया। सतगुरु के सिवा और कोई भी हमारी शक्ति को जगा ही नहीं सकता है। शक्ति सब में है पहले से, लेकिन उसको सदगुरु ज्ञान देकर जगा देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो और तुम इस परमात्मा के अंश हो। ये जो आत्मा है अज्ञानता के कारण परमात्मा से अलग हुई है। तो अब जान लो ये निरंकार यही है, यही सब कुछ, यही सर्वशक्तिमान है। तो जब आत्मा इसका बोध करती इस निरंकार का, तो आत्मा के भेद मिट जाते हैं। फिर बूंद समंदर में मिलकर खुद सागर बन जाती है। तो सारे करिश्मे कारनामे सदगुरु के होते हैं। सदगुरु कुछ भी कर सकते हैं और सदगुरु के सिवा आत्मा का कल्याण कोई कर नहीं सकता। जो भी सदगुरु के दर आए क्षण में झोली भर सकता है। हंसा जी कहते हैं कि सदगुरु के दरबार में जो आ गया वो कभी खाली नहीं गया। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, जो भी सदगुरु के दरबार में आता है उसकी झोली भरना कंफर्म है। सदगुरु के दरबार से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। जब भी गया झोली भर के गया, रहमतें लेकर के गया। सदगुरु किसी को मायूस नहीं करते, सदगुरु किसी को निराश नहीं करते। सदगुरु तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। जो इंसान जिंदगी से हार गया है, जिसने जीने की उम्मीद छोड़ दी, डिप्रेशन में चला गया, चिंता से ग्रसित है, दुनिया भर की ठोकरों को खा रहा है, बहुत दुखी है, जब वो बंदा सदगुरु के दरबार में आ जाता है तो सदगुरु की नजर से कल्याण हो जाता है। जब सदगुरु के चरणों में हम झुकते हैं, सदगुरु के चरणों में जब खुद को मिटाते हैं ना, तो सदगुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है और सदगुरु की एक नजर न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसको भी बादशाह कर दे। सदगुरु है सब जग का दाता, यह जो चाहे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम सबकी हमारी अपनी अपनी कहानी है। हम अज्ञानता में, भ्रम में, अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। अगर हमें सदगुरु ना मिलते तो हमारा क्या होता? हम तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा यहाँ पर जा ही रहे थे ना, घंटी बजा रहे थे, पूजा पाठ तो हम कर ही रहे थे पहले से ही। लेकिन हमारा क्या भला हुआ, क्या कल्याण हुआ? इतने हम जप, तप, व्रत, रोजे, नमाज सब कुछ कर रहे थे, हर दरगाह में, तीर्थ स्थल में जा रहे थे, इतने सालों से जा रहे थे, तो हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सतगुरु मिले, सतगुरु के दरबार में आए, तो हमारे भाग्य जग गए। पहले भी तो हम पूजा पाठ कर रहे थे, तो हमारी किस्मत क्यों नहीं जग रही थी? हम इतना कुछ कर रहे थे, कर्मकांड, धार्मिक कार्य, दान पुण्य सब कर तो रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन तब हमारे भाग क्यों नहीं जागे? भाग को जगाते सदगुरु। हमारे पाप को सदगुरु काट देते हैं, जन्म जन्म के पाप काट देते हैं। सत्संग में जब आते हैं ना, तब सदगुरु कृपा हो जाती है। सदगुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आंखों का अंधकार मिटा के ज्योतिर्मय मन कर सकता है।
क्योंकि हमारे मन में पर्दा डला हुआ था, हमारा मन अंधकार में घिरा हुआ था, मन में अज्ञानता का अंधकार था। हम हर जगह अलग अलग चीज देख रहे थे, लेकिन सदगुरु की जब दृष्टि मिलती है, ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। कि सदगुरु ने मन को प्रकाशित कर दिया, ज्ञान के उजाले में लाका हमें खड़ा कर दिया। ब्रह्म ज्ञान एक लाइट है, ज्ञान एक प्रकाश है। जैसे ही इस मन को समझ में आ जाता है, ज्ञान क्या है, समझ जानकारी है, तो ये मन को सदगुरु समझा देते हैं कि हे मन, तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान, हे मन तू निराकार है। तो यही मन ज्ञान के पहले जो अंधेरे में था, सदगुरु पलक झपकते ही इससे उजाले में लाकर खड़ा कर देते हैं, ज्योतिर्मय बना देते हैं। फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है, फिर तो मन सारे भेदभाव मिट गए, सारी ब्रह्म भ्रांतियां मिट गई, सारा वहम मिट गया। तो अब ज्ञान हो गया, अब इन परमात्मा को जान लिया। जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद हो। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चमोर निहारो तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशल था। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां द्वारा तेरा देश है अवतार, गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना देश। तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, हर जगह फिर केवल राम दिखता है, ये निराकार दिखता है, क्योंकि अब ज्ञान हो गया है। अब तो जाई चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक बह कोई न सके पहचान। जब तो एकता आ गई, इतनी की अवस्था आ गई, सारे भेदभाव मिट गए, नाम की औषध देकर सदगुरु सारे रोग गंवा देता है। अवतार मिले तो सदगुरु पूरा क्षण में राम मिला देता है। ये नाम एक अमृत है, ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, निराकार का जो ज्ञान मिला है ना, ये अमृत है। तो ही निरंकार करो और पल पल इसको याद करो, जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शांत करो। इसे सदगुरु कहते हैं कि तू ही निरंकार करो, इस निरंकार को याद करो। सांस सांस सिमरो गोविंद मन, अंतर की उतरे चिंत, तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल ले। इस निरंकार की याद में जब रहोगे ना, तो तन के मन के सारे रोग मिट जाएंगे, तुम्हारी कंगाली भी दूर हो जाएगी, जो धन की प्रॉब्लम हो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सदगुरु भाग्य विधाता है। सदगुरु कुछ भी कर सकते हैं, सदगुरु किस्मत को बदल देते हैं। जिसके नसीब में कुछ भी नहीं है, उसको सदगुरु सब कुछ देते हैं। सुदामा कितना तकलीफ में था, कितनी गरीबी झेल रहा था, लेकिन जब सदगुरु कृपा हो गई, भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, तो मालामाल हो गया। तो सदगुरु चाहे तन से, मन से, धन से भरपूर कर देते हैं। तन के रोग मिटा देते हैं, मन के संशय को समाप्त कर देते हैं, और धन से सुख समृद्धि आ जाती है। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। सदगुरु के पास आता है, उसके नसीब में कुछ भी नहीं है, उसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन जब सदगुरु की नजर पड़ती है, सदगुरु के चौना बंद आता है ना, सारे पाप सदगुरु मिटा देते हैं। जो उसके नसीब में है ही नहीं, वो भी उसको दे देते हैं। अगर सदगुरु मिलते हैं तो पलक झपकते ही इस राम निराकार से मिला देते हैं। फूल को मसलने में देरी है, लेकिन परमात्मा को जानने में देरी नहीं है। तो जब परमात्मा का ज्ञान दे, वो स्वयं परमात्मा है, तो सदगुरु परमात्मा होते हैं।
सदगुरु शरीर नहीं होते, सदगुरु आप निरंकार होते हैं। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन यही प्रभु निरंकार है। पल पल दम दम जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव कि हर युग में अटल इन सच्चाई। एक गुरु ही निरंकार है, निरंकार ही गुरु है। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रद्द हो जाएगी। सत्य हरि का सिमरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारी, यमराज की करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा हो शिक्षा, देव लोक में वास करे। तो सदगुरु के वचन में ताकत है, सदगुरु का शब्द ही निरंकार है। तो जो निरंकार को आधार बना के जीवन जीते हैं, उनके जीवन में आती है मजबूती, उनके सारे काम संभल जाते हैं। तो सदगुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा से ही परमात्मा मिलता है। फिर उसको परमात्मा मिल जाता है, ये गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु, इसने पूरी दुनिया को बनाया है। जब इस मालिक खालिक के साथ आप जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, हमारी सारी बिगड़ी बन जाती है। इसलिए शहंशाह जी कहते हैं कि सतगुरु है सब जग का दाता, या जो चाहे कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। बस आवश्यकता है सतगुरु पर पूरे विश्वास की, टूटे विश्वास की, अटल विश्वास की। जो सदगुरु पर पूरा विश्वास करते हैं, सदगुरु पूरी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उनके सारे काम बन जाते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी